मौजूद हूँ मेहरौली के उस जंगल में जहां आज एक बार फिर से पुलिस पहुंची। और क्यों पहुंची? क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड में अब इकट्ठा करना है पुलिस को सबूत। आपको जरा ये घटना, ये जिस जगह पर इस वक्त मैं हूं, जरा आपको तस्वीरें दिखाती हूँ किस तरीके की झाड़ियां। क्योंकि आज जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है तो देखिए यहाँ पर जो पेड़ थे उनको हटा के कोशिश हुई कि और अंदर तक जाया जाए और वहां से अगर कोई टुकड़े हैं वो बरामद किया जाए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्योंकि 5-6 महीने पुराना ये पूरा मामला है और इसलिए सबूत इकट्ठा कर पाना यहाँ थोड़ा मुश्किल जरूर है। आपको ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से घना जंगल ये है। आज पुलिस के सामने चुनौती यही है कि यहाँ से एक एक चीज बरामद करना, क्योंकि जो निशानदेही आफ्ताब यानी जो बातें कह रहा है कि उसने कहाँ फेंकी है, क्योंकि रात में 2 बजे का वक्त है, ध्यान रखिए 2 बजे वो आता था, बैग में भरकर शव के 35 टुकड़ों को इन्हीं जंगलों में ठिकाने लगाता था। कितना घना ये जंगल है, जरा एक बार जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता ऐसा था नहीं जहां पर इस वक्त मैं चल रही हूँ, ये रास्ता ऐसा नहीं था, यहाँ झाड़ियां थी। पुलिस जब पहुंची है तो बहुत सारे यहाँ झाड़ियों को साफ किया गया है ताकि पुलिस और अंदर जा सके, तफ्तीश कर सके। और उसके बाद आप देखिए ये एक रास्ता जैसा बना जिसके माध्यम से पुलिस ने कोशिश की कि अंदर जाकर चेक किया जाए कि कहीं और पार्ट्स जो है, क्योंकि अभी तक श्रद्धा का सर बरामद नहीं हुआ है, अभी तक वो हथियार बरामद नहीं हुए हैं, अभी तक उसके कपड़ा, उसका मोबाइल फोन ये बरामद नहीं हुआ है। ये बड़ी चुनौती पुलिस के सामने रहेगी क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो चुनौतियां बहुत बड़ी होने वाली हैं। अभी सिर्फ आफ्ताब का कबूलनामा हमारे पास है, वहीं आपको दिखाइए, देखिए कितना घना ये जंगल है। देखिए आइए आपको थोड़ा और पास से दिखाएं। देखिए यहां तक कोशिश की पुलिस ने आ जाकर सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिशें रोज चल रही हैं। वो आपको बता दें आफ्ताब को भी लेकर पुलिस यहां पर पहुंची थी और उसकी निशानदेही पर उन जगहों की तलाशी यहां पर हुई थी। 6 महीने का वक्त हो चुका है, हड्डियों को ढूंढने की कोशिश हो रही है। 13 पीसेस यानी 13 हड्डियां जो है वो बरामद हुई है, जांच के लिए वो भेज दी गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें एक बड़ी खबर भी आ रही है, क्योंकि बड़ी खबर ये कि आफ्ताब के घर पर भी पुलिस पहुंची, वहां पर भी छानबीन हो रही है। लेकिन वहां पर जो खबर आ रही है कि वहां पे हत्या के बाद आफ्ताब ने वैक्यूम क्लीनर मंगाया। आफ्ताब ने वैक्यूम क्लीनर से खून के जो धब्बे हैं वो साफ किए और पुलिस को आफ्ताब के घर से खून के धब्बे नहीं मिले हैं। खबरें बीच में ये थी कि जो किचन है वहां से कोई खून के धब्बे मिले हैं, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि बार बार आफ्ताब जो है वो अपने बयान को भी बदल रहा है। आप देखेंगे श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब ने लाइट वैक करके एक वैक्यूम क्लीनर मंगाया और इस क्लीनर में सबसे खास बात आप जो समझेंगे वो ये है कि ये क्लीनर किसी भी जगह को स्पॉटलेस कर देता है, यानी कि वहां पर कोई भी दाग धब्बा आपको नजर नहीं आएगा। इस क्लीनर की खासियत यही है। करीब 6 महीने पहले इस क्लीनर का ऑर्डर किया गया था। बाहर आप देख सकते हैं, घर के बाहर ये डब्बा पड़ा हुआ है और इससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो भी यहाँ पर धब्बे थे, ब्लड के स्पॉट्स थे, उनको मिटाने के लिए इस क्लीनर का प्रयोग किया गया था। और शायद यही वजह थी कि लगातार कोशिश ये थी कि किसी प्रकार का कोई स्पॉट ना रह जाए, किसी प्रकार का कोई धब्बा ना रह जाए। उसको ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार की सोच को ध्यान में रखते हुए आफ्ताब ने इसको ऑर्डर किया और बाकायदा इसका प्रयोग वो करता रहा। लेकिन इस क्लीनर की एक और खास बात आप समझिए कि यहाँ पर जब भी आप किसी चीज को साफ करेंगे तो आपको जरा सा पानी डालना पड़ेगा और उसके बाद जैसे ही आप इस क्लीनर को जमीन से रब करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर स्पॉट है और यहाँ पर जैसे ही आप इस क्लीनर को रब करेंगे उसके बाद ये स्पॉट लेस हो जाएगा। यहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दाग था, धब्बा था, ब्लड का स्पॉट था या कोई भी अन्य कोई चीज थी। यानी कि साफ है कि बिल्कुल साक्ष्यों को मिटाने के लिए इस क्लीनर का प्रयोग किया गया था। वरुण सिन्हा, आज तक, दिल्ली। तो इसी जंगल में, इसी मेहरौली के जंगल में तीसरे दिन पुलिस की लगातार छानबीन चल रही है और यहां से सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस की है। हमने आपको आफ्ताब के घर की तस्वीरें भी दिखाई, वहीं हम आपको ये जंगल कितना घना है, यहां से निकलना कितना मुश्किल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे। इस घने जंगल में रात 2 बजे आफ्ताब हर रोज 20 दिन ये प्रक्रिया चलती है, आता है, शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता है। 35 टुकड़े उसने शव के किए थे और उनको यहाँ पर ठिकाने पर लगाया है। अब दिक्कत यह है कि वो आफ्ताब जो अभी अपने बयान बदल रहा है, कोई इसकी प्रामाणिकता नहीं है कि वो जाके कोर्ट में अपना जुल्म कबूल कर ले। इसलिए पुलिस को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सबूत पुलिस के हाथों में हो और इसीलिए पुलिस की टीम लगातार, आज तीसरा दिन है जब इन्हीं जंगलों में, मेहरौली के इन्हीं जंगलों में पुलिस की टीम पहुंची है। आपको बता दें आफ्ताब का घर जो है वो इस जंगल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है
और वो रात में 2 बजे ताकि उसे कोई ना देखे वो यहाँ पर पहुंचता था इन्हीं जंगलों में। अब जरा एक बार जल्दी से आप जरा तस्वीरें दिखाइए, कितना घना ये जंगल है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अभी आप जब देख रहे हैं कि मैं जंगल के अंदर, बिल्कुल अंदर पहुंचने की मैंने कोशिश की है ताकि वो तस्वीरें आप तक दिखाएं, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर आ पाना बहुत मुश्किल था। थोड़ा रास्ता पुलिस ने भी अपने लिए बनाया और इन्हीं रास्तों का सहारा लेकर मैं भी अंदर तक पहुंची हूँ। आपको तस्वीरें हम पहुंचा कर दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हम दिन में आए हैं, हमें मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वो आफताब जो 35 टुकड़ों में उसे काट सकता हो, जिसके लिए वो कहता था कि मैं प्यार करता हूं, एक वक्त पर तो दम भरा होगा उसने, लेकिन उसके बाद उसी के 35 टुकड़े करके इन्हीं जंगलों में उसने फेंक दिए। और वो भी रात में 2 बजे इस जंगल में आना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप समझिए दिन में ही यहाँ आने में, क्योंकि जंगली जानवर है यहाँ पर, कितना घना जंगल है आप जरा तस्वीरों में देख लीजिए। कांटे भरे रास्ते हैं यहाँ पर और इन रास्तों से होकर वो रात में 2 बजे आता था। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20 दिन वो इन्हीं जंगलों में आता रहा और शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। उसके बाद की भी उसने पूरी प्लानिंग की कि घर में एक कतरा खून का ना रहे, उसके लिए भी उसने तैयारी की और वहां पर भी साफ सफाई कर दी। वक्त बीत चुका है, 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन अभी तक तफ्तीश में क्या क्या हाथ लगा है पुलिस के, सबूत कहां तक मिले हैं पुलिस को, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जल्दी से इस पर नजर डालिए। इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा की लाश के टुकड़े मिलेंगे और इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा के हत्यारे की हैवानियत के सबूत मिलेंगे। आफताब से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को यही शक है, इसलिए जांच एजेंसी लगातार 3 दिनों से दिल्ली के महरौली के इन जंगलों की खाक छान रही है। 15 नवंबर को पुलिस ने पहली बार जंगलों में सबूत तलाशे। अगले दिन यानी 16 नवंबर को भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला और आज भी। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो झाड़ियां ऊपर तक थी जिसमें कुछ न नजर आए, तो इसको देखिए पुलिस ने किस तरीके से हटाया है ताकि अंदर की चीजें नजर आ सकें। ये वो जगह है जहां पर आइडेंटिफाई पहले ही पुलिस को कराया जा चुका था आफताब को लेकर के, जब पुलिस की टीम आई थी। और उसके बाद अब पुलिस बड़ी ही तेजी से इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। 15 नवंबर को पुलिस आफताब को लेकर इन जंगलों में पहुंची थी और करीब 5 घंटे तक श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े तलाशे। तब आज तक ने आफताब से सवाल भी दागे। क्या डिक्लेयर करके, मतलब आप थोड़ा क्लियर बताएं कि मैंने मर्डर कर दिया उसके बाद? नहीं, वो कन्फेस किया ना कि श्रद्धा इज नो मोर, तब भी वो एकदम नॉर्मल बात कर रहा है। कुछ डर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है उसको। मतलब उसको ऐसा कोई पश्चाताप नहीं था कि उसने मर्डर कर दिया? कुछ पश्चाताप नहीं था उसको। 16 नवंबर को पुलिस फिर जंगलों में पहुंची, लेकिन मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी। जंगलों की एंट्री पॉइंट पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए। आज तीसरा दिन है जब पुलिस घने जंगलों में सबूत की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस को कामयाबी मिल पाएगी। घने जंगलों के बीच एक तालाब भी है। अगर आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को तालाब में डाल दिया होगा, तब क्या पुलिस उन्हें बरामद कर पाएगी। पूछताछ के दौरान आफताब ने ये भी बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित होगा। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल गायब है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल ने बहुत सारा सच उगल दिया है। आफताब ने पुलिस को पहले बयान दिया था कि 22 मई के बाद से श्रद्धा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, जब वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब आफताब के मोबाइल को खंगाला किया तो पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल के नेट बैंकिंग ऐप से आफताब के खाते में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। जाहिर है तब तक श्रद्धा का फोन आफताब के ही पास था। 31 मई को श्रद्धा के मोबाइल के ही अकाउंट से इंस्टाग्राम पर उसके एक दोस्त से चैट हुई थी। ये चैट श्रद्धा बनकर आफताब ही कर रहा था। जब इस चैट को लेकर श्रद्धा के मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि 31 मई को भी श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही था। 26 मई को 54,000 का जो बैंक ट्रांसफर हुआ था उसकी लोकेशन भी छतरपुर ही निकली थी। जब आफताब से पूछा गया कि 22 मई को श्रद्धा उससे झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई,
तो फिर उसके अगले 10 से 15 दिनों तक उसके मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही क्यों आ रहा था? तब आफताब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो जिस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, जिससे खुलासा हुआ कि वो कैसे शुरुआत से ही झूठ बोलता रहा। पहले उसने कहा कि वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई, उसके बाद जो मोबाइल से स्टेटस मिले, जो चीजें मिली, जो पैसे उसने ट्रांसफर किया अपने अकाउंट में, उन सब से ये दिखा कि उसके पास ही सब कुछ था और श्रद्धा उसी के पास थी उस तारीख तक जिससे पहले वो दावा कर रहा था कि वो मुंबई चली गई। इसके अलावा आप समझिए, एक फ्रिज वो खरीदता है जिसमें 35 टुकड़ों को वो रखता है, उसके बाद यहीं पर वो अपने खाने पीने का सामान भी रखता है। और बाद में ये खबरें भी आई कि डेटिंग ऐप जिससे श्रद्धा से वो जुड़ा, उन्हीं डेटिंग ऐप के जरिए वो और लड़कियों से साथ भी संपर्क में था और वो भी घर आया करती थी, और ये भी संख्या बहुत ज्यादा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का किरदार नंबर 1 आफताब आखिर कौन है? दिल्ली पुलिस जैसे जैसे इसके किरदार की तहकीकात कर रही है, इसके बारे में होश उड़ाने वाली हकीकत सामने आ रही है। आफताब के बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की थ्योरी कह रही है कि ये एक साइको किलर है। इसने श्रद्धा के सीने पर चढ़कर उसका गला घोंटा। इसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए। इसने लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। ये 3 सालों से श्रद्धा के साथ रह रहा था, लेकिन श्रद्धा का कत्ल करने से पहले इसने उसके भरोसे का भी कत्ल किया। दिल्ली पुलिस की माने तो आफताब एक तरफ श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, तो दूसरी तरफ उसकी अय्याशी भी जारी थी। आफताब की रंगीन मिजाजी में उसकी कई महिला मित्र शामिल थी, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को काफी इनपुट मिले हैं। ज्यादातर महिला मित्रों को आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। श्रद्धा को उसकी धोखेबाजी की भनक न लग पाए, इसके लिए वो सिम बदलता रहता था। क्योंकि वारदात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, जिसका पुलिस को अभी फिलहाल इंतजार है, वो है डीएनए रिपोर्ट का। क्योंकि जो भी हड्डियां बरामद हुई हैं छतरपुर महरौली के जंगलों से, वो पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई है कि किस तरीके से आफताब खुद पुलिस को लेकर के गया और उसने उन सभी जगहों की पहचान की और वहीं से पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया। इस शख्स की फितरत को समझिए। ये एक तरफ श्रद्धा के भरोसे से खेल रहा था और दूसरी तरफ महिला मित्रों के साथ अय्याशी का मजा लूट रहा था। श्रद्धा को इसकी सच्चाई का पता शायद देर से चला, या फिर उसने इससे सावधान रहने में देरी कर दी। आफताब ने दिल्ली पुलिस को खुद ही बताया, श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए उसे मार डाला। ये भी बताया कि श्रद्धा उस पर शक करती थी। किसी से भी फोन पर बात करता तो झगड़ा होता था, दोनों में बार बार झगड़ा होता था। हालांकि आफताब दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। वो अपना बयान बार बार बदल रहा है, पुलिस को गच्चा देने में लगा है, लेकिन इतना तो साफ है कि इसकी अय्याशी दोनों के रिश्तों में दरार की वजह बनी। अब दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफताब दोनों के मोबाइल फोन की तलाश है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो एक सोची समझी साजिश के तहत यह हत्या, गला दबाकर उसके बाद 35 टुकड़ों में अपनी ही गर्लफ्रेंड को काटना और उसके बाद इन्हीं जंगलों में, यहाँ देखिए आप, ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं महरौली का यही जंगल जहां पर उसने इन टुकड़ों को फेंका। इसके अलावा आपको दिखाया कि आज जब पुलिस यहाँ पहुंची तो इसको भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया कि यहाँ एक नाला भी है। आप देखिए, ये अगर आकर ये शख्स क्या पता गुमराह करने के लिए, हो सकता है शव के जो टुकड़े हैं वो यहीं फेंका हो, लेकिन अगर यहाँ फेंका है तो बड़ा मुश्किल है पुलिस के लिए उसे ढूंढ पाना, क्योंकि आप ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इन सब के बीच जब जांच चल रही है, परिवार वाले भी फांसी से कम कुछ नहीं कह रहे हैं। परिवार वालों का बयान सामने आया, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। तो कमरे में क्या देखा आपने, मतलब क्या क्या चीजें कैसे देखी, क्या कोई ब्लड स्पॉट था, किस तरह से कमरा था, क्या बताया कमरे में, कहाँ मर्डर किया था उसने?
उन्होंने सारे एविडेंस मिटा दिए थे। हाँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जो इमीडिएट पता चले कि इसने ये सब कांड किया। कमरे में आपको क्या दिखा? फ्रिज दिखा था आपको जब आप गए थे वहाँ पर? फ्रिज था, जी फ्रिज था, और सारे कपड़े बिखर गए थे उसके, और सामान भी पूरे रूम में फैला हुआ था। पूरा सामान बिखरा हुआ था? जी। जब आफ्ताब को दिल्ली पुलिस आपके साथ और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ उस कमरे में लेकर गई तो आफ्ताब क्या बता रहा था? क्या कुछ बता रहा था जो कुछ आपको जानकारी हो कि किस तरह से उसने अंजाम दिया? कुछ वो बता रहा होगा, क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहा होगा, क्या बता रहा था? नहीं, मुझे तब उन्होंने बाहर ही खड़ा किया था रूम के अंदर से। वो इंक्वायरी कर रहे थे आफ्ताब से, और तभी मुझे थोड़ा सा सुनाई दे रहा था कि वो एक्सप्लेन कर रहा था किस तरह से उसने किया है सब ये। तब मैंने थोड़ा सुना कि ये उसने ऐसे उसको गला दबाया, फिर बाद में उसको आरी से काटा जी, और फिर फ्रिज में रख दिया। अब पुलिस स्टेशन में कितने घंटे आफ्ताब से आपका इंटरेक्शन कराया दिल्ली पुलिस ने, और क्या कुछ उसने बोला? क्या आपने आफ्ताब से कंसर्न करने की कोशिश की? कुछ पूछा था जब कि श्रद्धा कहाँ है? क्या बोला था? दिल्ली पुलिस ने मुझे बताया कि आप पूछ लीजिए क्या पूछना है वो। तभी मैंने पूछा क्या श्रद्धा किधर है, तो उसने इमीडिएट बोल दिया कि श्रद्धा इज नो मोर। तब मैं पूरा मम हो गया। मेरे को कुछ मतलब आगे पूछने के लिए हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा पहली बार नहीं है जब आफ्ताब और श्रद्धा की लड़ाई हुई हो। इससे पहले भी उन दोनों की लड़ाई होती रही, लेकिन बावजूद इसके लड़ाई के बाद वो कई बार घर छोड़कर गई, लेकिन वापस आ गई। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि वो आफ्ताब के पास वापस आ जाती थी? जुड़िए, एक रिपोर्ट देखिए। वो मुझे मार डालेगा, आफ्ताब मुझे पीटता है, मैं नर्क में जी रही हूं, प्लीज मुझे बचा लो। आफ्ताब के साथ रहते हुए श्रद्धा को हर पल अपनी जिंदगी का डर सता रहा था, लेकिन वो उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी। उसने अपने दोस्तों को बताया था कि वो एक ऐसी रिलेशनशिप में फंस गई है जहां उसके साथ मारपीट होती है। अपना घर छोड़ते ही आफ्ताब के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह बदल गया। आफ्ताब न केवल शक्की था बल्कि बेहद गुस्सैल भी था। एक बार श्रद्धा से उसका झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि श्रद्धा को अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों को बुलाना पड़ा। ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। उस रात श्रद्धा को उसके दोस्तों ने आफ्ताब से बचा लिया। वहीं आफ्ताब को चेतावनी दी कि अगर उसने श्रद्धा से मारपीट की तो पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। उस रात तो श्रद्धा अपने दोस्तों के साथ चली गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर से वो आफ्ताब के पास लौट आई। ये बात ऐसी है कि मुलाकात हुई है उनकी, उसके बाद वो लोगों को साथ पसंद आया तो साथ में ही रहे। अब इसमें कुछ सच्चाई है जो हमको पता चलती है बाहर से, और कुछ चीज़ें हैं जो अंदर से हैं वो हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब तो बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि वो क्यों साथ थे। एक तरफ श्रद्धा अपने दोस्तों को बताती थी कि वो अपनी रिलेशनशिप में पूरी तरह फंस चुकी है, तो दूसरी तरफ वो आफ्ताब को छोड़ भी नहीं पाती थी। उसके दोस्त आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर ऐसा क्या था कि श्रद्धा ने आफ्ताब के लिए अपने माँ बाप और दोस्तों को छोड़ दिया, अपने शहर को भी छोड़ दिया। श्रद्धा छोड़ना चाहती थी उसे, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक दलदल में घुस जाएं और दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरीके से कुछ हुआ श्रद्धा के साथ। वो उसको बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, उसका जीवन नर्क सा हो गया था। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों ही महाराष्ट्र के थे। वसई के अलग अलग इलाके में दोनों के घर थे। आफ्ताब 2004 से वसई वेस्ट में अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ रह रहा था। मई 2019 में बम्बल डेटिंग ऐप में दोनों की जान पहचान हुई। उस वक्त आफ्ताब मलाड के एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था। काम पर जाने के दौरान आफ्ताब अक्सर श्रद्धा को पिकअप और ड्रॉप करता था।
इसी तरह दोनों की करीबी बढ़ी। फिर 2019 में ही श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ लिविंग में रहने का फैसला किया। श्रद्धा के परिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन वो नहीं मानी। पहले वसई और फिर नायगांव के अलग अलग अपार्टमेंट में दोनों करीब 2 साल तक साथ साथ रहे। जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां का देहांत हो गया। इस दौरान श्रद्धा 15 दिनों के लिए वसई के इस संस्कृति अपार्टमेंट में अपने घर आई। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आई थी। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी। श्रद्धा के दोस्त बताते हैं कि इसके बाद ही आफ्ताब और श्रद्धा में झगड़े ज्यादा होने लगे। आफ्ताब श्रद्धा से मारपीट करने लगा। जुलाई 2021 में ही वो झगड़ा हुआ था, जिसके बाद श्रद्धा ने लक्ष्मण को बुलाया था। इस साल मार्च में रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए दोनों ने उत्तराखंड और हिमाचल घूमने का फैसला किया। दोनों ने हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और हिमाचल के हिल स्टेशन की सैर की। इन 25 दिनों के दौरान ही वो दिल्ली भी आए। घूमने के दौरान उनकी मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई। बद्री से दोनों की दोस्ती हो गई और वो कुछ दिनों तक दिल्ली में उसके घर पर भी रहे। बद्री से मुलाकात के बाद ही दोनों ने दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। दिल्ली आने के बाद श्रद्धा का संपर्क अपने दोस्तों से कट गया और जिसका डर था वही हुआ। पुलिस के मुताबिक 18 मई को ऐसा झगड़ा हुआ कि आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। इस बार श्रद्धा के दोस्त इसे बचा नहीं सके, मगर उनकी वजह से ही इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ। मुंबई में दिव्येश सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पुलिस के सामने चुनौती बहुत बड़ी है और एक एक कड़ी को जोड़ना, क्योंकि आफ्ताब इतनी शातिर तरीके से उसने इसी जंगल में, इस महरौली की जंगल में शव के टुकड़ों को छिपाया कि 3 दिन लगातार पुलिस को यहाँ पर आना पड़ा। अभी तक 13 टुकड़े बरामद हुए हैं, उनको जांच के लिए भेज दिया गया है और इसी के साथ साथ आफ्ताब के घर पर भी तलाशी चल रही है। आफ्ताब का घर यहाँ से तकरीबन इस जंगल से 1 किलोमीटर दूर पर है और वहां से ही वो आया करता था इन्हीं जंगलों में शव के टुकड़ों को डिस्पोज करने के लिए। कई खबरें सामने आ रही है। वहां पर उसने बकायदा पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया, क्योंकि पूरे उसका जो फ्लैट है ऊपर से नीचे किसी का बिल पानी का नहीं आया, सिर्फ उसके पानी का बिल आता है। उसके अलावा उसने केमिकल का इस्तेमाल किया खून के धब्बों को मिटाने के लिए। उसने खाना ऑर्डर किया, बैठकर हत्या के बाद उसने OTT में मूवी देखी और 10 घंटे का समय पूछताछ, क्योंकि लगातार आफ्ताब से भी हो रही है और उसको आज कोर्ट में भी पेश करना है, जहां उसको और दिनों के लिए रिमांड पर लिया जाएगा ताकि और चीजों को खंगाला जाए, क्योंकि सबूत अगर इकट्ठे नहीं हुए तो कोर्ट में इसको साबित करना कि ये गुनहगार है थोड़ा मुश्किल हो सकता है पुलिस के लिए। और इसीलिए पुलिस की कोशिश होगी कि एक एक चीजों को यहाँ खंगाला जाए। अभी तक अगर आप देखिए तो वो हथियार बरामद नहीं हुआ जिस हथियार से ये हत्या की गई। साथ ही साथ मोबाइल श्रद्धा का अभी तक बरामद नहीं कर पाई है पुलिस। हालांकि महाराष्ट्र की पुलिस, क्योंकि आपको बता दें ये लोग मुंबई से रहने वाले थे, कुछ ही दिन पहले ये लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे और ये भी खबरें थी कि आफ्ताब ने जानबूझकर इस महरौली जंगल के पास में ही, यानी यहां से 1 किलोमीटर दूर पर ही उसने फ्लैट लिया। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से ही सब चीजें अपने दिमाग में बना ली हों, अपने शातिर तरीके से सब चीजें, कैसे इस हत्या को करना है, कैसे इसको अंजाम देना है और जंगल में जाकर कैसे टुकड़ों को छिपाना है, ये सारी क्या रणनीति उसने बना ली थी। हालांकि अभी उसने जरूर कबूल किया है कि आई किल श्रद्धा, यानी मैंने श्रद्धा को मारा है। लेकिन क्या कोर्ट में भी वो ये बात कहेगा? कोर्ट में अगर ये पूरा मामला जब जाएगा तो सबूत रखने होंगे और इसीलिए एक एक कड़ी को जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है ताकि सबूत इकट्ठे हों और उसे कोर्ट के सामने रखा जाए। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस के हाथ वो आरोपी लगा है जिस पर कत्ल का संगीन इल्जाम है और घने जंगल से चंद हड्डियों के टुकड़े हाथ लगे हैं, जिनके दम पर पुलिस को अब कत्ल का ये पूरा केस खड़ा करना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कत्ल के आरोपी को साथ लेकर जंगल की खाक छान रही पुलिस को कई और जरूरी सबूत मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक पुलिस के हाथ लगा क्या क्या है। पुलिस को फ्रिज से लेकर घर के अलग अलग हिस्सों से खून के छींटे नहीं मिले। आरोपी ने खून से सने कपड़ों को एक कचरे की गाड़ी में डाल दिया था। जिस आरी से लाश के टुकड़े करने की बात कही जा रही है वो भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। जिस फोन से एक ही झटके में कई राज फाश हो सकते हैं
श्रद्धा का वो फोन भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इतना ही नहीं, आरोपी आफताब जिन जिन रास्तों से गुजरने का दावा कर रहा है, पुलिस को अभी तक वहां के सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिले। हालांकि जंगल से अभी तक पुलिस को कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन वो श्रद्धा के ही है, ये तो जांच से सामने आएगा। मगर पुलिस को अब भी बड़ी ही शिद्दत से श्रद्धा का सिर और धड़ के दूसरे हिस्से की तलाश है, जिससे कत्ल के किस्से को सुलझाने में मदद मिलेगी। अब तक सिवाय कबूलनामे और चंद दावों के एक भी ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिससे साबित हो कि श्रद्धा का वाकई कत्ल हुआ है, क्योंकि जिन पॉलिथीन बैग में लाश के टुकड़े फेंकने की बात कही गई, वो भी पुलिस को नहीं मिले। इनकी संख्या 18 बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात कि अभी तक ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी कि आखिर ये कत्ल हुआ तो वजह क्या थी। ये जो झाड़ियां ऊपर तक थी जिसमें कुछ न नजर आए, तो इसको देखिए पुलिस ने किस तरीके से हटाया है ताकि अंदर की चीजें नजर आ सकें। ये वो जगह है जहां पर आइडेंटिफाई पहले ही पुलिस को कराया जा चुका था आफताब को लेकर के, जब पुलिस की टीम आई थी। और उसके बाद अब पुलिस बड़ी ही तेजी से इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। दरअसल पुलिस जिन चीजों की तलाश में, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो सिर है, क्योंकि अगर पुलिस को सिर मिल जाता है तो पुलिस उसे बड़ी कामयाबी मानेगी, और इसी वजह से पुलिस लगातार इन जंगलों की खाक छान रही है। श्रद्धा के मोबाइल से लेकर हत्या में इस्तेमाल हथियार के बारे में आरोपी सही जानकारी नहीं दे रहा है, जिसके लिए पुलिस अब आरोपी का नार्को टेस्ट कराएगी और इसके लिए बाकायदा कोर्ट से इजाजत भी ले ली है। कुल मिलाकर ये केस इस वक्त पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच पर ही टिका हुआ है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल भी उनकी मर्जी से हासिल कर लिए हैं। बरामद हड्डियां और बाकी सबूत जब ये साबित कर देंगे कि हड्डियां इंसानी ही हैं, तो फिर श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल से इनका मिलान कराया जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि लाश के ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो हत्या की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग बहुत लंबी चली और अब वक्त भी देखिए बहुत ज्यादा हो चुका है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिए हुए। उसको पूरा मौका मिल गया एक एक सबूतों को छिपाने के लिए, साफ करने के लिए, और इसीलिए मशक्कत भी अब पुलिस की जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अब आपको तफ्तीश और तेजी से करनी होगी जब आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे सीसीटीवी तस्वीर अभी नहीं है आपके पास 6 महीने का, क्योंकि वक्त हो गया है। उसके साथ ही साथ वो हथियार भी पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया और ना मोबाइल फोन बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस के हाथों से वक्त तेजी से फिसल रहा है। बस एक दिन का वक्त बचा है। मेहरौली थाने में बंद आफताब की पुलिस हिरासत कल यानी 18 नवंबर को खत्म हो रही है और दिल्ली पुलिस उन सबूतों से अब भी दूर है जो अदालत में आफताब का जुर्म साबित कर सके। 3 दिनों की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस उस आरी को नहीं ढूंढ पाई है जिससे श्रद्धा का कत्ल हुआ। श्रद्धा का मोबाइल तलाशने में भी दिल्ली पुलिस अब तक नाकाम रही है। श्रद्धा के कपड़ों की बरामदगी भी अब तक नहीं हो पाई है और तो और बरामद 13 हड्डियां श्रद्धा की लाश की ही हैं, ये भी फिलहाल पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह रही है। अब तस्वीर ये है कि कातिल के नाम पर आफताब तो पुलिस थाने में है, लेकिन जिस श्रद्धा का कत्ल हुआ है उसके कत्ल के कोई सबूत नहीं है। पुलिस को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए अब पुलिस आफताब की जुबान के बजाय उसके दिमाग से कत्ल का राज बाहर निकलवाना चाहती है और इसलिए आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए हाथ पांव मार रही है। मेहरौली थाने में उससे पूछताछ हुई है और इसके बाद आज उसे जब कोर्ट में पेश करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि पुलिस आगे रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अभी कई सारी चीजें बरामद करना बाकी है, जिसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, कपड़े, हथियार, ये 3 महत्वपूर्ण चीज है। और इसके अलावा वो फोन जो खुद ये इस्तेमाल करता था श्रद्धा की दोस्ती के समय, वो फोन भी जो खुद इसका है आफताब का, वो फोन भी पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। देश को झकझोर देने वाले इस क्राइम केस की गुत्थियां सुलझाने में दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस की एक टीम आफताब को लेकर छतरपुर के उस घर में भी गई जहां श्रद्धा का कत्ल हुआ था। पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी थी। घर के अंदर फॉरेंसिक टीम ने बाकायदा श्रद्धा के कत्ल का रिकंस्ट्रक्शन भी किया।
यही वजह है कि पुलिस उसके हर एक बयान को, सबूत उससे जुड़े तलाशने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जब केस चार्जशीट हो जाता है उसके बाद अगर ये अपने बयान से मुकरता है तो पुलिस कैसे उसको इस्टेब्लिश करेगी। और यही वजह है कि तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, चूंकि वारदात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है। आफताब का घर इस केस की बेहद अहम कड़ी है, क्योंकि यही वारदात को अंजाम दिया गया। घर की दीवार, किचन का फर्श, बाथरूम, अलमारी में रखे कपड़े, फ्रिज, घर के ये वो हिस्से हैं जिसकी दिल्ली पुलिस ने बारीकी से जांच की है और वहां से सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, क्योंकि आफताब ने इसी घर में श्रद्धा का गला घोंटा, इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए, इसी घर के बाथरूम का खून धोने में इस्तेमाल किया, इसी घर के फ्रिज में लाश के टुकड़ों को रखा। ये घर आफताब के अपराध का सबसे बड़ा गवाह है। इस केस के सुलझने का रास्ता इसी घर से गुजर कर जाएगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आफताब के घर की वो तस्वीरें दिखाते हैं, कहां उसने श्रद्धा को मारा और किस तरीके से साजिश रची। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। दिल्ली के छतरपुर इलाके का यही वो घर है जिसे आफताब और श्रद्धा ने किराए पर लिया था। सामने देखिए, घर का दरवाजा खुला है और सामान बिखरे पड़े हैं। जांच के लिए पुलिस अक्सर यहां आती रहती है। जब भी पुलिस आती है, आसपास के लोग यहां इकट्ठा हो जाते हैं। मीडिया का हुजूम जमा होता है और पुलिस वालों से सवाल भी होते हैं। चलिए अब आपको ऊपर ले चलते हैं। पुलिस ने कमरे पर ताला चढ़ दिया है, लेकिन खिड़की खुली है और अंदर रखा सामान साफ नजर आता है। यही है वो कमरा जिसमें आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज रखा हुआ था। एक बेस है, उसी बेस के ऊपर फ्रिज रखा हुआ था। बताया जा रहा है ये वही फ्रिज है जिसके अंदर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स आफताब रखता था प्रिजर्व करके, ताकि उसमें से स्मेल ना आए, बदबू ना आए। और तमाम जो घर आप देखिए कमरा है वो पूरा उथल पुथल हुआ है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर पुलिस ने आकर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। जितने भी तमाम सबूत हैं, साक्ष्य हैं जो इस पूरी कड़ी में को जोड़ते हैं, उन तमाम चीजों को पुलिस यहां से लेकर गई है। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी और बरामदगियां होंगी। घर के गेट से भीतर आते ही मोटर लगी है। बताया जा रहा है कि आफताब अक्सर पानी की किल्लत की बातें करता था। श्रद्धा हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये थ्योरी निकल कर आई है कि आफताब ज्यादा पानी इस्तेमाल करता था और उसका जो पानी का जो बिल है वो भी बकाया है 600 रुपए, क्योंकि उसने जो सब्सिडी की लिमिट होती है 20,000 लीटर, उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल किया। और इन्वेस्टिगेटर्स ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ज्यादा पानी का इस्तेमाल उसने इस वजह से किया कि वो कोई सबूत मिटा। छतरपुर के इस घर में आफताब के गुनाहों के सबूत मौजूद हैं, जिन्हें तलाशने के लिए पुलिस एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। यही वो घर है जहां श्रद्धा की बॉडी फ्रिज में रखी होती थी और आफताब दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी में मगन रहता था। तो पुलिस के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़ना, उस गुत्थी को सुलझाना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ये मर्डर अब नई एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री के तौर पर दिख रही है। इसी घने जंगलों में श्रद्धा के कत्ल के सबूत छुपे हुए हैं, लेकिन कहां? ये दिल्ली पुलिस के सामने इतना बड़ा सवाल बन चुका है, जिसने इस हत्या के ओपन एंड शट केस को अब एक मिस्ट्री में तब्दील कर दिया है। अमूमन किसी बड़े जुर्म के बाद पुलिस मुजरिमों के पीछे भागती नजर आती है, पर शायद ये इकलौता केस है कि जिसमें पुलिस कत्ल के आरोपी को साथ लेकर उससे पूछ कर सबूतों की तलाश में जंगल जंगल भटक रही है।
इसी बीच पुलिस को पानी के बिल में घुली श्रद्धा के बहते खून के निशान दिखने की एक गुंजाइश नजर आने लगी है, क्योंकि अब पुलिस उस फ्लैट के पानी के बिल पर गौर करने वाली है जहां कत्ल के आरोपी आफताब ने श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ों में काटने के बाद न सिर्फ उन्हें पॉलिथीन के 18 बैग में पैक किया, बल्कि घर से खून के धब्बे मिटाने के लिए बेहिसाब पानी का इस्तेमाल किया। असल में आफताब के फ्लैट का पानी का बढ़े हुए बिल ने पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि मई के महीने से पहले कभी भी पानी का बिल नहीं आया, लेकिन मई के महीने में आफताब पर 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। और ये तब है जब दिल्ली में 20,000 लीटर तक पानी का बिल दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त है। आफताब के पड़ोसियों ने जानकारी दी थी कि पानी का बिल 0 आता है। मकान मालिक ने फिर मेरे पास कॉल किया कि ऐसे वो किराएदार परेशान है, नए नए किराएदार हैं, अभी उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा 1-2 बार वो समझेंगे तो उसके बाद वो खुद ही ऑपरेट कर लेंगे। तो मैंने फिर उनको समझाया फैमिली वाले को, तो उन्होंने फिर आफताब को बुलाया कि आप भी देख लीजिए आपकी मोटर कौन सी है, कौन सा गेट वाला है, कौन सा टैंक का है, कौन सा सप्लाई का है। आप उसी दिन आपने श्रद्धा को भी देखा? श्रद्धा को तो मैंने जब सामान शिफ्ट कर रहे थे जब देखा था। कत्ल के इस मामले में कुछ ऐसे सुराग हैं जो ऑनलाइन हैं और बाकायदा पुलिस के सामने मौजूद हैं। बस जरूरत है उन्हें सबूत के तौर पर तैयार करने की। जरा गौर करने लायक है सुरागों के वो चेहरे जो पुलिस के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए किसी सबूत से कम नहीं है। आफताब के फोन की कॉल डिटेल, श्रद्धा के फोन की कॉल डिटेल, श्रद्धा के नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन, आफताब के फोन से ऑनलाइन पेमेंट, श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट की चैट, आफताब का सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल, आरी खरीदने का पक्का सबूत, मई के महीने में डॉक्टर को ऑनलाइन पेमेंट, केमिकल मंगवाने का ऑनलाइन ऑर्डर, फ्रिज खरीदने का बिल। जितने भी क्राइम स्पॉट है, चाहे उसका घर हो, वहां पर पूरे रिक्रिएट किया गया सीन को, जो जहां पर इसने बॉडी के टुकड़े फेंके थे, उन पूरे जंगलों की खाक अभी भी पुलिस छान रही है। उन तमाम लोकेशंस पे पुलिस की टीम गई है जहां पर इसकी लोकेशन 18 मई की बात निकली है। जिन लोगों से इसने बातचीत किया है उनके स्टेटमेंट पुलिस दर्ज कर रही है, जो श्रद्धा के दोस्त हैं उनके स्टेटमेंट पुलिस दर्ज कर रही है, इनके पिता का स्टेटमेंट। और दूसरी चीज, चूंकि इसने घर को केमिकल से साफ किया था और केमिकल के पूरे जो ट्रेसेस है अगर वो भी मिलते तो वो भी जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात आती है तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर पुलिस के काम आएंगी, जो पुलिस आगे लेके चलेगी। दिल्ली पुलिस आफताब को साकेत कोर्ट के सामने पेश करेगी और इसकी कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी। असल में मामला 6 महीने से ज्यादा पुराना हो चुका है, इसलिए पुलिस की जांच में परिस्थिति जन्य सबूत भी बेहद अहम हो जाते हैं। लिहाजा पुलिस अब उन्हें ही इकट्ठा करने में लगी हुई है, मगर उसके लिए जरूरी है कि आरोपी पुलिस के पास ही रहे। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।